नमस्कार दोस्तों, आज का सेशन मैं एक सिंपल स्टोरी से स्टार्ट करना चाहता हूं। दो दोस्त थे, आयशा और करण। दोनों ने डिसाइड किया कि अब सेविंग अकाउंट में पैसा आइडल रखने के बजाय इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। दोनों के गोल्स भी थे। आयशा फ्यूचर में अपने चाइल्ड एजुकेशन के प्लानिंग करना चाहती थी। करण रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहता था। दोनों ने इंटरनेट खोला, दोनों ने म्यूचुअल फंड सर्च किए और फिर दोनों के साथ वही हुआ जो ज्यादातर लोगों के साथ होता है। ऑप्शंस इतने सारे थे कि क्लैरिटी और कंफ्यूजन दोनों एक साथ आ गए। इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, एसआईपी, लंप सम, रिस्कोमीटर, एनएवी, रिटर्न्स, एग्जिट लोड, टैक्स। आयशा ने कहा मुझे बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज करना है। करण ने कहा मुझे समझना है कि मेरे गोल के लिए राइट टाइप का फंड कैसे चूज होता है। और दोस्तों, यही दोनों लाइंस में पूरे सेशन का डिफरेंस छुपा है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं होता जो टॉप फंड ढूंढने निकले। स्मार्ट इन्वेस्टर वो होता है जो ये समझे कि मेरे गोल के लिए किस टाइप का म्यूचुअल फंड रेलेवेंट हो सकता है। आज का सेशन इसी बात पर है, हाउ टू चूज द बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर योर फाइनेंशियल गोल्स। और यहां बेस्ट का मतलब आपके लिए सूटेबल, नॉट सबके लिए सेम। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफाइड मार्केट पार्टिसिपेशन, प्रोफेशनल फंड मैनेजमेंट, लिक्विडिटी, एसआईपी, लंप सम, फ्लेक्सिबिलिटी और डिजिटल कन्वीनियंस दे सकते हैं, बट दे रिमेन मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट्स विथ नो गारंटीड रिटर्न्स। तो आज का जो लाइव है प्योरली एक्सप्लेनर होगा। मैं आपको कोई स्पेसिफिक म्यूचुअल फंड का नाम रेकमेंड नहीं करूंगा। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये फंड ले लो या वो फंड अवॉइड कर लो। आज हम एक सिंपल फ्रेमवर्क बिल्ड करेंगे जिससे आप खुद समझ पाओ कि म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त क्या देखना चाहिए, गोल के हिसाब से थिंकिंग कैसी चेंज होनी चाहिए, एसआईपी और लमसम में क्या डिफरेंस होता है, और रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन का एक्चुअल रोल क्या है। इसके अलावा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड एक्सप्लोर कैसे किए जा सकते हैं। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म डाइवर्सिफाइड स्कीम को एक्सप्लोर करने का डिजिटल रूट ऑफर करता है, और द ब्रॉडर जर्नी में इंक्लूड केवाईसी, अकाउंट सेटअप, स्कीम एक्सप्लोरेशन, एसआईपी, लंप सम चॉइस एंड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फ्लोज। तो चलिए आज का पहला पोल हो जाए। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सबसे पहले किस गोल के लिए सोच रहे हो? पहला, वेल्थ क्रिएशन। दूसरा, चाइल्ड एजुकेशन या फ्यूचर गोल, रिटायरमेंट, या फिर बस इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है। लेट मी रिपीट इट फॉर यू। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सबसे पहले किस गोल के लिए सोच रहे हो? वेल्थ क्रिएशन, चाइल्ड एजुकेशन या फ्यूचर गोल, रिटायरमेंट, या बस इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है? अगर आयशा यहां होती तो वो ऑप्शन 2 चूज करती, करण ऑप्शन 3 चूज करता, और बहुत सारे लोग ऑप्शन 4 चूज करते। और यही फर्स्ट लर्निंग है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन फंड से स्टार्ट नहीं होती, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन गोल से स्टार्ट होती है। अगर गोल ही क्लियर नहीं है तो बेस्ट फंड का सवाल ही वीक हो जाता है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन के न्यूट्रल फैक्टर्स में फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को फाउंडेशनल माना जाता है। आयशा की सबसे अच्छी बात क्या थी? उसने फंड कैटेगरी से पहले अपना गोल डिफाइन किया। उसने खुद से पूछा मुझे पैसे चाहिए, किस लिए चाहिए, कब चाहिए, क्या मुझे रेगुलर इनकम चाहिए या लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए, मैं मार्केट फ्लक्चुएशन को कितना हैंडल कर सकती हूं। और दोस्तों, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन का पहला सीक्रेट ही यही है, गोल पहले। प्रोडक्ट बेस्ड में बहुत लोग डायरेक्टली पूछते भी है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा होता है, लेकिन बेटर सवाल यह होता है कि मेरे गोल शॉर्ट टर्म है
या मेरे गोल लॉन्ग टर्म है। मुझे सूटेबल और स्टेबिलिटी चाहिए या फिर ग्रोथ चाहिए, क्या सूटेबल है आपके हिसाब से वो देखना पड़ेगा। मुझे रेगुलर इन्वेस्टमेंट चाहिए, रेगुलर इनकम चाहिए या वेल्थ क्रिएशन चाहिए, ये सारी चीजें पूछनी पड़ेगी। मुझे मार्केट अप्स एंड डाउन्स कितना कंफर्ट रखते हैं वो भी सोचना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड ब्रॉडली अलग असेट कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, और इनका यूज केस भी अलग होता है। प्लेटफॉर्म लेवल एक्सप्लेनर अप्रोच यही कहता है कि फंड सिलेक्शन को इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन करके देखना चाहिए। आप ऑडियंस से यहां एक सिंपल लाइन बोल सकता हूं मैं आपको भी, अगर गोल क्लियर नहीं तो सिलेक्शन इमोशनल हो जाता है, अगर गोल क्लियर है तो सिलेक्शन लॉजिकल होता है। तो चलिए एक ऑडियंस का क्वेश्चन हो जाए, सर या मैम क्या बेस्ट म्यूचुअल फंड सबके लिए सेम होता है? देखो इसका सिंपल आंसर देता हूं, बिल्कुल नहीं। एक सैलरीड प्रोफेशनल जिसका गोल 20 साल बाद रिटायरमेंट करना है, उसका अप्रोच अलग हो सकता है। एक पेरेंट जो 5 से 7 साल बाद अपने बच्चों का एजुकेशन कॉर्पस सोच रहा है, उसका अप्रोच अलग हो सकता है। एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर जो पहली बार मार्केट लिंक्ड प्रोडक्ट समझ रहा है, उसका कंफर्ट लेवल अलग हो सकता है। इसीलिए म्यूचुअल फंड्स को बेस्ट परफॉर्मर के लेंस से कम और गोल फिट के लेंस से ज्यादा देखना चाहिए। सिलेक्शन के लिए फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क कंफर्ट, टाइम होराइजन और अवेलेबल मनी जैसे न्यूट्रल फैक्टर्स को कंसिडर करना यूजफुल होता है। तो अब एक कॉमन कंफ्यूजन पे आ जाते हैं, सर इक्विटी, डेट या हाइब्रिड, ये सब सुनते ही लोग या तो ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या फुल्ली कंफ्यूज्ड। चलिए इससे बहुत सिंपल लैंग्वेज में पहले समझते हैं। पहला इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स, इन्हें आमतौर से हम उन गोल से कंटेक्स्ट में समझते हैं जहां लॉन्गर होराइजन और इन्वेस्टर मार्केट वोलेटिलिटी को टॉलरेट कर सकता है। सेकंड, डेट ओरिएंटेड फंड्स, इन्हें आमतौर पर उन इन्वेस्टर्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया जाता है जो रिलेटिव स्टेबिलिटी और लोअर वोलेटिलिटी को इंपॉर्टेंस देते हैं कंपेयर टू प्योर इक्विटी एक्सपोजर। थर्ड, हाइब्रिड फंड्स, ये मिक्स अप्रोच को रिप्रेजेंट करते हैं जहां ग्रोथ और स्टेबिलिटी के बीच बैलेंस ढूंढने की कोशिश होती है। अब यहां एक इंपॉर्टेंट बात, मैं आपको यह नहीं बोल रहा हूं कि आपके लिए यही कैटेगरी सही है, मैं बस ये कह रहा हूं कि फंड कैटेगरी का सिलेक्शन गोल, रिस्क, होराइजन के साथ देखना चाहिए। म्यूचुअल फंड का प्रोडक्ट प्रपोजिशन, डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनली मैनेज्ड पोर्टफोलियोज पर बेस्ड होता है, जहां इन्वेस्टर्स एक ही इन्वेस्टमेंट रूट से डिफरेंट एसेट क्लासेस का एक्सपोजर ले सकते हैं। तो ये लाइन यहां बहुत अच्छी लगेगी कि म्यूचुअल फंड चूज करना मतलब रिटर्न का शॉर्टकट ढूंढना नहीं, म्यूचुअल फंड चूज करना मतलब अपने गोल के लिए सूटेबल रूट समझना। तो आ जाते हैं हम पोल नंबर 2 पर। म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज का कंफ्यूजन होता है? पहला, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड या में डिफरेंस। सेकंड, एसआईपी या लमसम। थर्ड, रिस्क कितना लेना चाहिए, या फोर्थ, कहां से स्टार्ट करना चाहिए। आई रिपीट इट फॉर यू। म्यूचुअल फंड चूज करते वक्त आपको सबसे ज्यादा किस चीज का कंफ्यूजन होता है? कमेंट करके बताओ मेरे को। पहला, इक्विटी, डेट, हाइब्रिड में डिफरेंस। सेकंड, एसआईपी या लमसम। थर्ड, रिस्क कितना लेना चाहिए, या फोर्थ, कहां से स्टार्ट करना चाहिए। चलिए बढ़िया है। अगर ऑनेस्ट फीडबैक लिया जाए तो ज्यादातर लोग बोलेंगे इन सब में थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन होता है। बिल्कुल बात सही है, और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब कंफ्यूजन के बावजूद डिसीजन जल्दी में लिया जाए। एजुकेशन फर्स्ट अप्रोच का मतलब ही यह है कि पहले आप फ्रेमवर्क समझो, फिर एक्शन लो। तो अब आते हैं एक और वेरी कॉमन क्वेश्चन पर, एसआईपी करें या लमसम। और यहां भी लोग पूछते हैं सर कौन सा बेटर है? न्यूट्रल आंसर होता है दोनों अलग मैकेनिज्म है। सूटेबिलिटी कंटेक्स्ट पर, वो उस पर डिपेंड करता है। एसआईपी क्या है उस पर डिपेंड करता है, ये समझना पड़ता है। रेगुलर फिक्स्ड इंटरवल पर इन्वेस्टिंग करनी है, मतलब छोटे छोटे डिसिप्लिन कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम करना है। और लमसम क्या है?
एक बार में लार्जर अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। अब गोल बेस्ड थिंकिंग में कैसे समझे? एसआईपी को आमतौर पर कौन समझ सकता है? जिनके पास रेगुलर इनकम वाले, डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करने वाले हैं, मार्केट टाइमिंग से बचना चाहने वाले। और लमसम को आमतौर पर कौन इवैल्यूएट कर सकता है? जिनके पास एक सिग्निफिकेंट वन टाइम अमाउंट हो, बोनस, इनहेरिटेंस, असेट सेल किया हो या सरप्लस आ गया हो, और जो एक साथ कैपिटल डिप्लॉय करना समझना चाहते हैं। एसआईपी रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का कॉन्सेप्ट ला सकता है, जहां मार्केट फेजेस के अक्रॉस स्ट्रैगर्ड इन्वेस्टिंग होती है, और लमसम फुल कैपिटल को एक पॉइंट पर डिप्लॉय करता है, इसीलिए एंट्री टाइमिंग, सेंसिटिविटी, रिलेटिविटी हायर होती है। और यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, एसआईपी सेफ है और लमसम रिस्की है, ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट सही नहीं है। दोनों का यूज केस अलग है। बजाज फिनसर्व प्लेटफॉर्म स्टाइल इन्वेस्टर एजुकेशन भी एसआईपी और लमसम को रिकमेंडेशन की जगह मैकेनिज्म के रूप में समझाने पर जोर देता है। तो आइए एक ऑडियंस का क्वेश्चन हो जाए, सर अगर मेरी सैलरी रेगुलर आती है तो क्या एसआईपी समझना इजी रहेगा? बिल्कुल, बिल्कुल सही। मैं जेनरिक एक्सप्लेन करता हूं। पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो रेगुलर इनकम वालों के लिए एसआईपी बेस्ट होती है, क्योंकि उसमें पीरियोडिक इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ता है, डिसिप्लिन आता है। बट इसका मतलब यह नहीं है कि लमसम उनके लिए इररेलेवेंट हो जाता है। सही सवाल यह है कि इनकम रेगुलर है, गोल लॉन्ग टर्म है, अमाउंट एक बार में अवेलेबल है, या ग्रेजुअली इन्वेस्ट करना है, जो कंफर्टेबल है पहले वो समझो। मार्केट टाइमिंग अवॉइड करना चाहते हो या नहीं? तो एसआईपीज को डिसिप्लिन, पीरियोडिक अप्रोच के साथ में देखना चाहिए, स्पेशली लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए और रेगुलर इनकम कंटेक्स्ट में भी। लमसम को वन टाइम कैपिटल डिप्लॉयमेंट के रूप में देखना है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पे। आप कस्टमर से डायरेक्टली ये बोल सकते हो, अगर आप म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो तो 5 चीजें जरूर देखो। पहला, गोल किस लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या गोल है आपका? इमरजेंसी के लिए कर रहे हो, चाइल्ड का एजुकेशन है, रिटायरमेंट है, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हो, फर्स्ट टाइम मार्केट पार्टिसिपेशन हो। सेकंड, टाइम होराइजन, आप कितने टाइम तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हो, शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग। थर्ड, रिस्क कंफर्ट, आप वोलैटिलिटी देखकर पैनिक करते हो या पेशेंस रख सकते हो। फोर्थ, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, आप रेगुलर इन्वेस्ट करना पसंद करोगे या वन टाइम अमाउंट डिप्लॉय करना पसंद करोगे। फिफ्थ, प्रोडक्ट अंडरस्टैंडिंग, आप जो स्कीम देख रहे हो क्या उसका कैटेगरी लॉजिक आपको समझ में आ रहा है? म्यूचुअल फंड एजुकेशन में न्यूट्रल सिलेक्शन फैक्टर्स के रूप में फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट होराइजन और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को रिपीटेड डिसीजन एंकर्स माना जाता है। और यहां एक और इंपॉर्टेंट चीज आप ऐड कर दो, पास्ट रिटर्न देखकर ही डिसीजन मत लो, क्योंकि पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर का इंडिकेटर नहीं होता। प्लेटफॉर्म लेवल म्यूचुअल फंड डिस्क्लोजर में भी क्लियरली हाईलाइटेड होता है कि म्यूचुअल फंड मार्केट रिस्क के सब्जेक्ट होते हैं और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर परफॉर्मेंस इंडिकेट नहीं करती। तो चलिए एक बार फिर ऑडियंस का एक क्वेश्चन ले ले, अगर दो फंड्स का रिटर्न हिस्ट्री अच्छा दिखे तो फाइनल डिसीजन कैसे सोचा जाए? सर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बट इसको मैं क्लियर बताता हूं। जेनरिक एक्सप्लेनर लेंस से आप अगर देखने जाओगे, कस्टमर को ये बोल सकते हो कि रिटर्न एक डेटा पॉइंट है, पूरी स्टोरी नहीं। आपको और भी चीजें देखनी पड़ेगी। क्या फंड्स कैटेगरी है उसके, वो भी देखना पड़ेगा। आपसे वो मैच कर रही है कि नहीं, वो भी देखना पड़ेगा। आपका होल्डिंग पीरियड क्या होने वाला है, आपको लिक्विडिटी कितनी चाहिए, एग्जिट लोड है या नहीं, एग्जिट के टाइम पे थोड़े चार्जेस लगते हैं, टैक्स इंपैक्ट समझ आया कि नहीं, रिस्क लेवल आपको कंफर्टेबल लग रहा है या नहीं। तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में एग्जिट लोड, टैक्सेशन, मार्केट रिस्क और नो गारंटी रिटर्न जैसे फैक्टर्स को समझना इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अब अगर कस्टमर
म्यूचुअल फंड जर्नी को डिजिटली एक्सप्लोर करना चाहता है तो उसके लिए प्रोसेस जनरली सिंप्लीफाइड हो सकता है। आप इस लाइव में इसको इस तरह से समझो कि प्लेटफॉर्म पर म्यूचुअल फंड सिलेक्शन एक्सप्लोर करना है, केवाईसी रेडीनेस रखनी है और अकाउंट सेटअप या रिक्वायर्ड ऑनबोर्डिंग कंप्लीट रखनी है, कैटेगरी समझनी है, एसआईपी से लेना है या लमसम ये डिसाइड करना है और डिजिटली ट्रांजैक्शन इनिशिएट करना है और बाद में पोर्टफोलियो स्टेटमेंट्स और एसआईपी एक्शंस इन सबको ऑनलाइन मैनेज भी करना है। द डिजिटल जर्नी डिस्क्राइब्ड फॉर द प्लेटफॉर्म इंक्लूड्स ऑनबोर्डिंग, केवाईसी, कैटेगरी, एसआईपी और लमसम सेटअप, ऑनलाइन पेमेंट एंड पोस्ट इन्वेस्टमेंट सर्विसिंग सच एज पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, स्टेटमेंट्स, रिडेम्पशन एंड एसआईपी मैनेजमेंट। ये सारी चीजें हो रही। पोल नंबर 3 पे आते हैं। म्यूचुअल फंड चूज करने का सबसे इंपॉर्टेंट एंकर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? पहला, हाईएस्ट रिटर्न्स। सेकंड, फ्रेंड या सोशल मीडिया का सजेशन। थर्ड, गोल, हराइजन एंड रिस्क कंफर्ट, या बस पॉपुलर कैटेगरी में इन्वेस्ट कर दो। आंसर है 3। गोल, होराइजन, गोल देखना है, होराइजन चेक करना, रिस्क देखना है। और अगर आज के सेशन से ऑडियंस एक लाइन ले जाए तो वो ये है कि म्यूचुअल फंड, बेस्ट म्यूचुअल फंड का मतलब सबसे फेमस या सबसे रीसेंट टॉप रिटर्न वाला फंड नहीं। बेस्ट म्यूचुअल फंड का मतलब आपके गोल के कंटेक्स्ट में सूटेबल चॉइस करना है। तो चलिए आयशा और करण की स्टोरी को क्लोज करते हैं। दोनों म्यूचुअल फंड चूज करना चाहते थे, दोनों के पास ऑप्शंस बहुत थे, दोनों कंफ्यूज भी थे, लेकिन एंड में आयशा ने बेस्ट फंड ढूंढना बंद किया और मेरे गोल के हिसाब से सूटेबल फ्रेमवर्क क्या है उसके बारे में सोचना शुरू किया। करण ने भी समझा कि गोल डिफाइन करना जरूरी है, टाइम होराइजन समझना जरूरी है और रिस्क कंफर्ट इग्नोर नहीं कर सकते। एसआईपी और लमसम को बायस से नहीं, यूज केस से देखना चाहिए और डिजिटल कन्वीनियंस तभी यूजफुल है जब डिसीजन फ्रेमवर्क क्लियर हो। और यही आज के इस लाइव का बिगेस्ट टेकअवे है। म्यूचुअल फंड चूज करना प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, म्यूचुअल फंड चूज करना अलाइनमेंट का गेम है। अगर आप कस्टमर से एंड में सीधा बात करना चाहो तो ऐसा क्लोज कर सकते हो कि आपको सबसे पहले यह डिसाइड नहीं करना कि कौन सा फंड टॉप है, आपको सबसे पहले यह डिसाइड करना है कि आपका गोल क्या है। उसके बाद ही कैटेगरी समझिए, होराइजन समझिए, रिस्क समझिए, एसआईपी लेना है या लमसम लेना है उसका मैकेनिज्म समझिए और फिर ही नेक्स्ट स्टेप लीजिए। बजाज फिनसर्व म्यूचुअल फंड जैसा डिजिटल प्लेटफॉर्म कस्टमर्स को म्यूचुअल फंड कैटेगरीज एक्सप्लोर करने, पेपरलेस जर्नी और एसआईपी और लमसम सेटअप को यूज करने के लिए पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के साथ और ऑनलाइन सर्विसिंग जैसे कन्वीनियंस टच पॉइंट्स के साथ व्यवस्था कराता है। बट फाइनल डिसीजन इन्वेस्टर को अपने कंफर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ ही लेना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड में स्मार्ट इन्वेस्टर वो नहीं जो सबसे ज्यादा स्कीम्स देखता है, स्मार्ट इन्वेस्टर वो है जो अपने गोल के हिसाब से राइट क्वेश्चंस पूछता है। सो आई होप यू हैव गॉट लॉट ऑफ वैल्यू एडिशंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लाइव। मैं मिलता हूं अगले लाइव में विथ न्यू टॉपिक एंड मोर डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड।